चलो ठीक है, जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है इसमें हमने चैट जीपीटी से पूछा कि विराट कोहली का जो ओडीआई सेंचुरी रिकॉर्ड है ये कौन तोड़ेगा और कब तोड़ेगा। अब मैंने चैट जीपीटी से कहा कि भाई देख अभी 50 सेंचुरी है उसकी ओडीआई में, अभी वो रिटायर हो जाएंगे कुछ टाइम में, तो तू पहले मुझे ये बता कितनी सेंचुरी होने वाली उनकी, और फिर ताकि हमें पता चल जाए क्या रिकॉर्ड है। तो चैट जीपीटी ने मुझे कहा कि विराट कोहली 5300 के साथ रिटायर होंगे 2026 में ही, जैसे उन्होंने पहले कहा था। तो 3 सेंचुरी भी और आ रही हैं ओडीआईज में एज पर चैट जीपीटी, और साल 2050 तक भी ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होगा मोस्ट लाइकली। इस पे इनको हाई कॉन्फिडेंस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और पता मैं इससे काइंड ऑफ स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। इतना डिफिकल्ट है क्यों है, अभी इससे रीजंस भी दिए, बात करते हैं सर। सबसे पहली बात तो 5300 कहा है चैट जीपीटी ने होंगी, और इसके चलते हुए जो प्लेयर्स चैलेंज कर सकते हैं विराट कोहली को, उनको ये 2-3 पॉइंट्स दिमाग में रखने होंगे। चैट जीपीटी कह रहा है कम से कम 200 ओडीआई मैचेस खेलने हैं आपको। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है इन एन एरा जहाँ पे ओडीआई मैचेस कम होने लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया चैट जीपीटी ने। सेकंड, भाई बैटिंग एवरेज कम से कम 50 के ऊपर की तो हो, वरना तो नहीं होने वाला, भूल ही जाओ। और कम से कम 15 से 18 साल आपने डोमिनेट करा हो। बहुत वैलिड पॉइंट्स है, क्योंकि जब हर साल नंबर ऑफ ओडीआईज कम हो रहे होंगे तो आपको ज्यादा सालों तक डोमिनेट रहना पड़ेगा, तभी आप उतने मैचेस खेल पाओगे। इसके चलते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला रिकॉर्ड तोड़ना। की कंटेंडर्स कौन ऐसे प्लेयर हैं जो कि तोड़ सकते हैं? सबसे पहले 1 सेकंड नाम शुभमन गिल का है इसमें। फॉर सम रीजन वो कहते हैं कि 47 मैचेस हैं, 58.2 की एवरेज है, 6 सेंचुरीज हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग चांस वो कह रहे हैं गिल का ही है अमंग्स द यंग प्लेयर्स कि वो ओडीआई का रिकॉर्ड तोड़े। पर इसमें भी वो कह रहे हैं कि वो मोस्ट लाइकली 30-35 सेंचुरी के साथ ही रिटायर करेंगे। तो चैट जीपीटी को लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बट उनको लगता नहीं कि वो 30-35 सेंचुरी से ज़्यादा मार पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी दिया है कि अगर वो कप्तानी करेंगे, प्लस उनका अगर हर फॉर्मेट पे फोकस होगा, तो ओडीआई में स्पेशलाइज करके उतने सारे मैचेस आप खेल नहीं पाओगे। ये तो हम अभी भी देख रहे हैं। 24-25 साल की उम्र है, अभी तो फिटनेस पीक पर है, फिर भी आप अभी क्यों नहीं खेलोगे इंग्लैंड की T20 सीरीज? क्योंकि अभी आपको ओडीआई सीरीज खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो वो फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट का वर्ल्ड कप आ रहा है उसके बेसिस पे आप उस साल मैचेस हर साल आपको स्किप करने पड़ेंगे उस फॉर्मेट के मैचेस, राइट? तो उतने मैचेस खेलने को मिलेंगे ही नहीं कि आप में पोटेंशियल हो तो भी आप मार ही नहीं पाओगे, हो सकता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया इसने। सेकंड नाम ये कहाँ से है? बाबर आजम। भाई 30 साल का तो अभी हो चुका है ये। कह रहे बाबर आजम मार सकते हैं, वो एक रन मशीन है जस्ट लाइक विराट कोहली, एंड एस्टिमेटेड है कि वो 2035 तक रिटायर हो जाएंगे एज पर चैट जीपीटी। तो तब तक वो 35 से 40 सेंचुरी ही मारेंगे। बट कंटेंडर है, कह रहा है चैट जीपीटी, हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए आगे जाकर, कुछ भी हो सकता है असल जिंदगी में, पर मेरे हिसाब से तो 35 से 40 सेंचुरी ही होंगी। भाई 40 सेंचुरी, वही मुझे भी लग रहा है। अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर आप सड़कों पे खेलते रहोगे तो क्या पता हो भी जाए। बट उसने कहा कि जो इनकी स्लो स्ट्राइक रेट है ना, उसके चक्कर में कोहली के आसपास भी नहीं होंगे, क्योंकि उस रेट पे रन ही नहीं मार पाएंगे। तो ये भी चैट जीपीटी ने कह दिया है, बट ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे नाम। बाबर आजम यार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। आई थिंक सारे यंगस्टर्स का नाम लिया जाएगा। बाबर आजम इज नॉट यंगस्टर एनीमोर। केएल राहुल जैसा सीन है। हाँ, 30-20 के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। 19-20 सेंचुरी उनकी अभी ओडीआईज में, तो 33 और मारना तो हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आगे जाके ओडीआईज का क्या फ्यूचर होगा, उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। बहुत मुश्किल होने वाला है। थर्ड नाम उन्होंने यशस्वी जायसवाल का दिया है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी ओडीआई में बुराई हो रही थी जायसवाल की, लेकिन अब यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, कहने के राइजिंग स्टार है। अभी उन्होंने प्रूफ करा नहीं ओडीआई में, कोई डेब्यू हुआ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा चांस है। और 20 से 25 सेंचुरी क्या पता मार दें। हालांकि पहले तो उन्होंने इतनी सेंचुरी नहीं कही थी, बट कह रहे हैं शायद मार दे 20-25 सेंचुरी। बट कह रहे हैं कि बहुत ही अनलाइकली है कि वो कोहली की रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी को मैच कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करा है, कंसिस्टेंसी और रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। विराट कोहली का वही है भाई, कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी, वो रिलेंटलेसली उस चीज पे खेलता है। ओडीआईज में तो हमने डाउनफॉल देखा ही नहीं है भाई, जब से वो खेलना स्टार्ट करा उनने, तब से वो चलते ही आ रहे हैं। 2012 से तो 2024 तो मतलब 3 ही ओडीआई खेले ना, मतलब वैसे एक वो डाउनफॉल तो हमने देखा ही नहीं ओडीआई। मतलब वाज इट अ डाउनफॉल? आई डोंट थिंक वो एक वैसा था कि भाई ये बंदा हो गया, खत्म हो गया इसका, हाँ खत्म हो गया। तो एक वो प्रॉपर वैसा दिखना जहाँ पे हमें लगे कि यार ये अब हो गया इसका खत्म, वो दिखा ही नहीं अभी तक हमें ओडीआईज में। करेक्ट। तो मतलब प्रॉब्ली वो भी है कि ओडीआई सबसे इजी होता है इन सारे खिलाड़ियों के लिए खेलना, बट स्टिल मतलब रन तो रन है भाई। हाँ, ही स्टैंड्स अपार्ट। ये तो है। अच्छा, तो इसने और क्या कहा है? अब
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है चैट जीपीटी ने। नो प्लेयर करेंटली अंडर द एज ऑफ 25 आज के मॉडर्न क्रिकेट में इस वक्त जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उसने चैट जीपीटी कह रहा है मेरे ओपिनियन में वो कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिनेंस, अडेप्टेबिलिटी एंड मैच विनिंग एबिलिटी दिखाई है जो कि कोहली के पास है, जिसके चलते बहुत मुश्किल होने वाला है किसी भी प्लेयर के लिए। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी की अगर मैंने चैट जीपीटी से कहा अगर तेरे को नहीं लग रहा अभी कोई करने वाला है तो कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता मुझे कौन कर सकता है। तो कहता है 2035 के बाद शायद एक यंग प्लेयर एक आएगा जो कि शायद मोस्ट लाइकली इस टाइम के अराउंड बॉर्न हुआ है, 20 से 25 के बीच में, और वो उस टाइम पे मतलब साल 2040 साल 2045 में जब वो अर्ली 20s में होगा तब शायद वो एक ऐसा जिसको जो मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि अभी भाई शायद 3-4 साल का होगा। ये तो वैसी आ रही है कि भाई मतलब कोई माइथोलॉजी की बुक लिखी जा रही है, बच्चा पैदा तो हुआ है कहीं पे जो आगे जाके तोड़ेगा, कल की आ रहा है तो वो वाला सीन हो रहा है पूरा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शायद वो 2040s वाला जो डेकेड है उसमें आकर वो तोड़ दे रिकॉर्ड। बट इसमें बहुत बड़ा इश्यू ये होने वाला है कि उस एरा में ओडीआई शायद शेड्यूल ही नहीं होंगे, जो कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था चैट जीपीटी के पार्ट 1 में, कि इसमें भी ये कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली शायद तब या तो होंगे ही नहीं या तो सिर्फ आईसीसी इवेंट हुआ करेंगे। तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि उस टाइम पे जाकर कोई बंदा वो रिकॉर्ड तोड़े। बट अगर उस टाइम पे आते आते T20 इतना बढ़ चुका होगा, T10 आ जाएगा शायद, कि लोग अगर ओडीआई में भी 150-160 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हों और तब कोई प्लेयर इस लेवल का हो कि वो हर मैच में स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, रन भी मार रहा है, तो भाई क्या पता कि वो तब तक आकर कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ दे। कह रहे हैं मोस्ट लाइकली ये प्लेयर इंडिया से ही निकलेगा, इसको लगता है। मतलब मैंने पूछा था कौन सी कंट्री से निकलेगा, इंडिया से ही निकलेगा मोस्ट लाइकली। और ऑल इन ऑल अगर हमें देखा जाए तो आई काइंड ऑफ अग्री विद चैट जीपीटी। मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड टूट रहा है भाई। मतलब बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर इसका पीछे ये है कि ओडीआईज होंगे ही नहीं उतने, या अगर ओडीआईज हो रहे होते उतने आई एम श्योर कि रिकॉर्ड टूटता, क्योंकि एवरी रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन समडे। बट अगर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो कैसे तोड़ दूंगा। मतलब अगर हम लोग अगले 10 साल में भी कह दें कि चलो ओडीआईज हो रहे हैं बट उसके बाद बंद हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। भाई तुम्हें क्या लगता है ये कोइंसिडेंस है कि 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो दोबारा इंडिया में आ रहा है? 31 का ओडीआई वर्ल्ड कप दोबारा इंडिया में आ रहा है, मतलब रिजुवेनेट करने के लिए। 31 के बाद अभी आईसीसी ने कोई रोड मैप दिया नहीं क्रिकेट का, कुछ नहीं पता उसके बाद क्या होने वाला है। दैट वर्ल्ड कप विल डिसाइड कि उसके बाद वर्ल्ड कप को कंटिन्यू करना है कि नहीं। और इंडिया विल गिव द बेस्ट पॉसिबल चांस टीआरपी के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, कि इसको और कंटिन्यू करा जाए। वरना क्यों 2000 अभी हुआ है वर्ल्ड कप यार 23 में, 8 साल में दोबारा वापस, इतनी जल्दी तो कहाँ से होता है किसी कंट्री में। तो इंडिया में लाया ही इसीलिए जा रहा है। एंड वो बाय द वे वो मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, बांग्लादेश में भी होगा वो वाला। अच्छा ओके, आप पूरा सा कंटेंट कैप्चर करना चाह रहे हो वहाँ पे। तो मतलब है वो प्लानिंग है आईसीसी के दिमाग में मेरे ख्याल से। मतलब वैसे करे ना करे, हम लोग हमेशा, हमने फुटबॉल में भी जो हम लोग कवर करते थे हम लोग हमेशा यही कहते थे कि मेसी रोनाल्डो के बाद भी कोई ना कोई आएगा जो इन सबके रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो कंटिन्यूइंग दैट मतलब वही कंसिस्टेंसी रखते हुए क्रिकेट में भी ऐसा होना ही होना है कि आगे जाके रिकॉर्ड टूटेंगे। बट अगर वो फॉर्मेट ही एग्जिस्ट करना बंद कर जाए, मैचेस ही उतने ज़्यादा ना हो, तो फिर नेचुरली इट विल बी हार्डर एंड हार्डर फॉर अ फ्यूचर प्लेयर टू रेप्लिकेट दो स्टैट्स। टू सम अप, इसने कहा है कि साल 2050 तक इसको तो नहीं लगता कि होने वाला है। और इसके पीछे से 3 रीजन समराइज करें: डिक्लाइनिंग रेलेवेंस ऑफ ओडीआईज, लैक ऑफ प्लेयर्स जिनकी कोहली जितनी लंबी लॉन्जेविटी और कंसिस्टेंसी है, और ओडीआई मैचेस की रेलेवेंस तो कम हो रही है लेकिन नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस भी कम होने वाले हैं। तो कह रहा है कि अगर आप मुझे फिर भी कह रहे हो कि मैं प्रेडिक्ट करूं, तो कह रहा है कि एक ऐसा प्लेयर तोड़ेगा जो कि 2025 के बाद बॉर्न हो रहा है। तभी वो पैदा ही नहीं हुआ बंदा जो रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये कहना चाहता है चैट जीपीटी, बेसिकली इंप्लाई कर रहा है कि नहीं टूटने वाला है। आई थिंक टू सम अप आई एग्री, मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड टूटेगा। मुझे भी नहीं लगता टूटेगा। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।